नमस्कार, झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज जेटेट पास सफल अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत सारे गांधी उद्यान पार्क में जुटे हुए हैं और किस मामला को लेकर के आए हैं यहाँ पर हम जानकारी लेंगे और एक-एक कर से पूछेंगे कि आखिर आज इन लोगों को क्या समस्या हो गया जो कि यहाँ पर मामला को लेकर के पहुँचे हैं। और यहाँ पर कुछ साथी हैं, अभ्यर्थीगण हैं, मैं उन सभी से जानना चाहेंगे कि आज आखिर इस गांधी पार्क में क्यों जुटे हैं? सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम बताएँगे? मेरा नाम जावेद महताब हुआ। आज सर यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर सर सबसे बड़ा मुद्दा है बहाली, जो 2016 से जेटेट पास करके हम लोग बैठे हुए हैं। 8 साल हो गया, अभी तक हम लोग को एक भी मौका नहीं मिला। उसी के लिए यहाँ पर सारे लोग एकजुट हुए हैं। सरकार, आपके चैनल के द्वारा सरकार तक हम लोग बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द हो। इसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और अगर सरकार इसमें पहल नहीं करती है, तो हम लोग राजधानी में, रांची में एक आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सर जितना जल्द हो हम लोगों की बहाली ली जाए। सर कुछ छात्रों का समस्या है कि कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पर जितने भी हैं बहाली प्रक्रिया में तो लेट हो ही रहा है, लेकिन इसका वजह क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जजमेंट भी आ गया है, तो उसका वजह क्या हो सकता है? कुछ बताएँगे जानकारी? कुछ सर इसमें सब्जेक्ट चेंज करते वक्त कुछ लोग के सीटेट आ गया है, तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेएसएससी ऑफिस गए हैं। ये सारा निपटारा हो जाएगा और कुछ मैटर सीटेट जो कैंडिडेट हैं उनके वजह से बहाली प्रक्रिया में भी देरी हो रही है। जबकि झारखंड एक क्षेत्रीय भाषा वाला राज्य है। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा से हम लोग जेटेट पास है और सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं है। और यही मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में आया। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। चलिए थैंक यू सर। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग दीदी लोग आए हैं, इन लोगों की क्या समस्या है और ये अपने बातों को रखेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। आकांक्षा कुमारी। आपको क्या समस्या है जिसको लेकर के आप यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं? हम लोग टीचर की बहाली के लिए एकत्रित हुए हैं। 2016 में हम लोग एग्ज़ाम दिए। उस समय से करते-करते अब होगा, इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम लिया गया। सेकंड एग्ज़ाम लेने के बाद भी कोर्ट केस चलते रह रहा है, हम लोग को बहाली हो नहीं रहा है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग की बहाली करें और नहीं तो हम लोग धरना करेंगे। हम लोग को जो करना पड़ेगा, जैसा जिस विधि से सरकार मानेगी, हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे और कितना 1 टू 5 है या 6 टू 8? हम 6 टू 8 में है, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस और मैथमेटिक्स। चलिए, अभी आपके साथ क्या इश्यू हुआ है? कुछ इश्यू है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ? नहीं, हमारे साथ अभी कोई चलिए। इश्यू नहीं। और आपका क्या नाम, शुभ नाम बताएँगे? मेरा मीनू कुमारी। आप आपको क्या समस्या है जिसको लेकर के आप यहाँ पर मीटिंग में आए हैं? हम लोग को यही है समस्या कि हम लोग को इतना दिन से जेटेट उत्तीर्ण करा करके और सरकार सुलाए हुए है, न किसी तरह से बहाली कर रही है, न कुछ कर रही है। हम लोग बेरोजगार हैं, किसी तरह अपने गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग को यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जल्द से जल्द, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गई है, तो हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए और इस तरह का झंझट से हम लोग को मुक्ति मिले। आप कहाँ से चल के आए हैं? हम अभी हनुमान नगर जीएलए कॉलेज के पास से आई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम उम्मे हबीबा है। हम बिशरामपुर से आए हैं। बस आपका क्या समस्या है? सेम समस्या है? क्या कुछ दिक्कत है? हम सबका बस एक ही समस्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आपका आ गया है फैसला, तो आप पहले जो हम लोगों का एग्जाम हुआ आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। उसके बाद आप हम लोग को जो बहाली देना है, बहाली प्रक्रिया चालू कीजिए। 8 साल से आप बैठा के हम लोग को रखे हैं, इंतजार हम लोग लंबे वर्षों का इंतजार किए हुए हैं ना, अब आप उसको चालू कीजिए। तो समस्या ये है कि सीटेट अभ्यर्थी संघ की ओर से भी बहुत सारे बात कहा जाता है कि हम लोग को भी शामिल कर लिया जाए और उन लोगों को जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग के प्रयास से या जो भी मतलब रहा आपके फेवर में आया है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओर से? हम लोगों ने क्षेत्रीय भाषा का भी परीक्षा दिया हुआ है। क्या सीटेट वालों के पास इसका ज्ञान है? उन लोगों के पास इसका ज्ञान नहीं है।
हम लोगों का अलग सब्जेक्ट था इसके लिए, वो हम लोग किए हैं। पूरे राज्य में क्षेत्रीय भाषा चलता है, लेकिन सीटेट वालों के पास सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही तो था, तो वो किस बेसिस पे लड़ना चाहते हैं हम लोगों से? सरकार से बस यही अनुरोध है कि वो हम लोगों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराए। आपको सीटेट लेना है वो आप बाद में लेते, उसके लिए तो हम लोग रोके नहीं थे। सीटेट वालों का बहुत तरह से बातें आती हैं, मगर हम लोग तो कुछ कहने नहीं गए। आप पहले आप जेटेट का फाइनल एग्जाम लेते हैं सीटेट वालों से, फिर जेटेट कहते हैं निकालने, वैसे कैसे आप ले रहे हैं? आप तो भ्रमित कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं। आप हम लोग को बैठा के रखे हुए हैं। चलिए, और भी लोग हैं, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद मेहता हुआ। कहाँ से चल के आए हैं सर? पड़वा मोड़ से चल के आए हुए हैं मेदिनी नगर की ओर। क्या ऐसा समस्या है जो कि आप खड़ा हो जाइए पहले, क्या चीज आपका मुद्दा है? किस मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पर मौजूद हम लोग जितने भी सारे अभ्यर्थी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोगों का एक ही मुद्दा है। सरकार से यही मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप काम कीजिए। आपको जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है, उस आधार पर आप जेटेट अभ्यर्थियों के नियुक्ति यथाशीघ्र आप कीजिए। अगर जेटेट नियुक्ति, अब जेटेट शिक्षक जो है उनकी अगर नियुक्ति में विलम्ब हो रही है, अभ्यर्थियों के सब्र के सीमा का ध्वज टूट रहा है। अगर झारखंड सरकार हम लोगों की बातों पर नजरअंदाज अगर करेगी, तो हम लोग डाल्टनगंज से लेकर के रांची राजभवन और मुख्यमंत्री आवास तक को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, जिला कोर्ट, राज्य का जो होता है झारखंड हाई कोर्ट, उनसे भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। उनके आदेशों को अगर आप विलंब कर रहा है, मतलब आप दंड के भागी बनने के हकदार हैं। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप यथाशीघ्र जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं जो पात्रता पास कर चुके हैं, सरकार के नियमानुसार जो जिस हिसाब से विज्ञापन निकाला गया है, आप अविलंब उनकी बहाली कीजिए। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, सरकार की गलत मानसा के कारण लोग, हमारे ही भाई बंधु हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट थोड़ा क्या राहत मिल गया, वे और उचकने लगे। गलत बात है। जब विज्ञापन में निकाला गया कि जेटेट अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी, तो सीटेट अगर बीच में घुसे हुए हैं, वो गलत है। हम लोग जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं, उनकी बातों को हम लोग निराधार बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के विज्ञापन को निकाला है कि जेटेट अभ्यर्थी पास की बहाली की जाएगी। आप जेटेट अभ्यर्थी की बहाली कीजिए, आपके पास बहुत चांस है। 24,000 भी बहाली करने की बात आप बोलते हैं, 60,000 भी बहाली करने की बात बोलते हैं, आप कीजिए, कोई इतराज नहीं है। लेकिन 26,001 जो बहाली है, वह जेटेट अभ्यर्थियों की बहाली अविलंब सरकार करे। अगर सरकार बहाली नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ से एसडीओ मैडम को विज्ञापन सौंपेंगे, पलामू उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे, और यहाँ पलामू जिला से जो हम लोगों को जो वित्त मंत्री है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय राधा कृष्ण किशोर सर को भी हम लोग इस बात से अवगत कराएंगे कि जेटेट अभ्यर्थी संघ बेसब्री का इंतजार हम लोग का टूट रहा है। अविलंब उन लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए जितने भी बेरोजगार है, चूंकि 8 वर्षों से नियुक्तियां नहीं हो पाई है, आप समझ सकते हैं, दिन दुना रात चौगुना महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग कैसे जी रहे हैं इस परिवेश में। माननीय वित्त मंत्री को भी अवगत कराएंगे, और जरूरत पड़ा तो हम लोग सारे साथी लोग एकजुट होकर के राजभवन से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक भी जाकर के अपनी बातों को रखेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो आपका विज्ञापन में जो नियम निकला हुआ है, उसी आधार पर आप बहाली कीजिए। हम लोग को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। कुछ और भी साथी लोग जुड़े हैं, उनसे भी मैं कुछ जानने का कोशिश। आपका शुभ नाम सर? अमित ठाकुर। कहाँ से चल के आए हैं? हम पिपरा थाना से आए हैं, पलामू जिला। आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? आप क्या किस चीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हो गए हैं? क्योंकि आप तो यंग लग रहे हैं इन लोगों की अपेक्षा। जी, जैसा कि कोर कमेटी के द्वारा आदेश दिया गया था कि आज हम लोग का मीटिंग होगा गांधी पार्क में, तो आज हम लोग मीटिंग में यही डिसीजन हुआ है कि अपना प्रोसेस, बहाली का जो प्रोसेस है कैसे पूरा किया जाए। ये बहाली का प्रोसेस 2016 से शुरू है और अभी तक इनकम्प्लीट है। इसमें बहुत सारे पेच हो गया। उसके बाद हम लोग का जजमेंट फेवर में आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी सरकार अपना मनसा साफ नहीं दिखा रही है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई पहल नहीं किया गया है। इसी तरह से और दिन बीतता गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और इसके लिए हमारी पूरी तैयार है कमेटी।
लेकिन बीच में समस्या एक और आ गया है कि नेबरिंग स्टेट टेट, इसको लेकर के क्या आप लोग सोच रहे हैं? ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा हो गया है। जितना कि कंप्यूटर में हमको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा और ये जेएसएससी का ही फ़ॉल्ट है, ये हम लोग का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। और भी लोग हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं और मैं जानने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग बहुत सारे यहाँ पर छात्र हैं और यहाँ पर एक भाई हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम धनंजय कुमार मेहता हुआ सर। कहाँ से चल के हैं सर? पाटन थाना मेराल गांव से हैं सर। सर, ये अभी लगभग आप कौन सी मतलब सब्जेक्ट से भरे थे और 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए? 6 to 8 है लैंग्वेज से सर, हिंदी लैंग्वेज से हम। हिंदी लैंग्वेज से है। तो आपको क्या समस्या हुआ? समस्या ये सर कि 2008 से हम लोग जो वहाँ पास किया, 2016 में पास किए जेटेट, उसके बाद तो मौका मिला ही नहीं है और मौका नहीं मिला। जितना भी प्रक्रिया सरकार की सारा प्रक्रिया पूर्ण होते जा रही है, उसका हारता पूरा करते जा रहे हैं, फिर भी जो है सरकार कहीं ना कहीं पेच कर रही है। ये सारी सरकार की मंशाई है और कोई नहीं है। वो जो भी फंसा रही है मैटर, वो सरकार फंसा रही है। सरकार को बहाली करने का मंशा नहीं है, सिर्फ सरकार अपनी मौका फाँद रही है बस। तो सरकार से ही मांग है सर कि हम लोग को जल्द, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि मात्र जेटेट पास वाले को ही बहाली किया जाए, तो विलम्ब करते हुए रिजल्ट निकाले और बहाली प्रक्रिया को पूरा करे सर। यही सरकार से मांग है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि इसी आशा में अभी तक हम लोग बिता रहे हैं सर, ताकि पास होकर के भी नहीं मिल रही है मौका झारखंड में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो के बहाली हो और हम लोग उसको अपना टीचर के रूप में पढ़े और स्कूल शिक्षा का जगह अलग, जैसा सरकार चाह रही है कि अनुपात में स्कूल में बहाली करे, लेकिन सरकार सिर्फ कह रही है, शिक्षा को पूरा नहीं कर रही है। आज जितना भी विद्यालय देखें अधूरा पड़ा हुआ टीचर के लिए, तो उसको जितना सरकार जल्दी पूरा करे हम लोग, अगर नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं सर। थैंक यू। पॉज करें तो वीडियो थोड़ा सा उनको से बुलाइए ना। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे आप? सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। सर, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं। सर, मेरी एक मुद्दा है। पहले जब 2023 में जब फॉर्म फिल हुआ तो उसमें जेटेट का है ना से दिया गया जी और बाद में मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा। जी जी। 2023 में सब फॉर्म भराया था सर जी तो उसमें हैव यू पास जेटेट जी ये दिया गया, जी। हम लोग यस किए और इसमें रुकिएगा थोड़ा सा। आधा पौन घंटा लगेगा। चलो ठीक। उसके बाद क्या समस्या हुई तो आप इसके जेटेट अंदर मानो जी, भर इसके दिए? अंदर जैसा कि ये यहाँ पे दिया भी गया सब्जेक्ट अप्लाइड जेटेट। हाँ जी इन 24 में क्या हुआ सर, इसी को हाई कोर्ट का डिसीजन के अनुसार इनसे लिंक ओपन किया गया, सीटेट वाले को वैलिड किया गया। तो उसमें फिर क्या किया गया, हम लोग से सिर्फ सब्जेक्ट का ऑप्शन मांगा गया। तो मैंने सब्जेक्ट डाला 3 सब्जेक्ट। तो उसमें जब मैं प्रिंट आउट किया सर, तो प्रिंट आउट में जब बाद में आया क्या कि सीटेट का लिखा हुआ सर, ये दिखाइए सर सीटेट। यानी ये सीटेट अपेयरिंग मतलब हो गया। यहाँ पर दिखाइए, ये सब्जेक्ट अपेयर इन सीटेट। पहले 2024 में जेटेट अप्लाई किए, उसके बाद ऑटोमेटिक 23 में है ना, उसके बाद फिर अपने आप जो है इनका जो है सो सीटेट हो गया और टेट ऑफ नेबरिंग स्टेट हो गया। और हिस्ट्री से ये है, इनके साथ यही समस्या है और ऐसा बहुत सारे छात्रों के साथ। क्या ये समस्या कितने लोगों को होगा? सारे जेटेट वाले का 68 का 68 वाले का पास है, सभी का है सर। इसमें जो ऐसे जब पहले जो आवेदन जो किए थे, जो सीटेट के जो नहीं अपियर था उस समय नहीं था शामिल, उससे पहले जो किए हैं सभी का है। जो बाद में किए हैं, जो सीटेट का जो पोर्टल खुला उस समय जो ऑनलाइन किए उन लोग का ठीक है, और तो पहले जितने भी किए हैं खाली सब्जेक्ट चयन किए, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वैसे हो गया है ना। जेएसएससी की गड़बड़ी है या फिर छात्रों का गड़बड़ी है? जेएसएससी के सर ऐसे लिंक जो भी एजेंसी जो भरवाया है जेएसएससी की गलती है सर। उसमें सिर्फ सब सब्जेक्ट सिर्फ चयन करना था उसमें, और कुछ हम लोग किया ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ प्रिंट हो गया है वो। तो वो जेएसएससी के ऑफिस में बहुत सारे छात्र गए थे तो कह रहा है कि हमारी गलती नहीं हाँ, है। उन लोग को जेएसएससी तो कह रहा है कि आप लोग कोर्ट जाइए। सर कब तक कोर्ट हम लोग खेलेंगे सर, कब तक? अब तो मैंने उम्र लास्ट पड़ाव पर आ गया है सर। अब उम्र भी नहीं है कि हम लोग कोर्ट, 8 सालों से तो कोर्ट ही हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से हम सर यही अनुरोध करेंगे कि सर उम्र बीतते जा रही है, बाल बच्चे हैं, लाइबिलिटी है, माता पिता भी हैं, जीवन जीना एकदम मुश्किल हो गया है। 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। 13 वाले टेट पास तो एक बार तो अपॉर्चुनिटी मिला भी उन लोग का, लेकिन हम लोग 16 पास के एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला।
कभी तो मन करता है कि सर सुसाइड कर ले, लेकिन मम्मी पापा को, बाल बच्चे को चेहरा देखकर बस जीना पड़ता है। क्या करें, इस राज्य में कुछ होना ही नहीं है। सारी आहारता पूरी करने के बाद 8 सालों से दर-बदर भटक रहे हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि अविलंब हम लोग के, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गया, कहीं से कोई व्यवधान नहीं है, जानबूझ के सरकार इसे लटकाना चाह रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग को त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग को बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जाए। चलिए ठीक है। और भी कुछ महिलाएं हैं जो कुछ अपनी समस्या को लेकर के जुटे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सर, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको इस न्यूज़ चैनल को थैंकिंग करना चाहूँगी कि हमारे बातों को कंफर्म करने के लिए और हमारे बातों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सर, वी हैव पास्ट। अच्छा, आप यहाँ पर जो आज आए हैं, आज किस चीज के लिए यहाँ पर मेन क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? Sir, actually we have passed JTET in 2016, but now even then we are facing many struggle. We are facing unemployment. सर, हमारी सारी टीचिंग एबिलिटी होने के बावजूद हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं सर। हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं सर। इस बात को सरकार तक सर पहुंचाया जाए ताकि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए सर। आप कौन सा सब्जेक्ट में अपियर हुए थे? सर, मैं 6-8 पॉलिटिकल साइंस से है। चलिए, ये थे हमारे ये झारखंड टेट पास अभ्यर्थी संघ लोग थे। उधर दिखाइए, बहुत सारे देख सकते हैं, गांधी पार्क मैदान में हैं और सभी लोग मीटिंग में यहाँ पर कुछ बातें हुई और क्या क्या निर्णय हुआ उसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये सभी लोग एक मीटिंग के आयोजन के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि 8 सालों से इन लोगों का मांग पूरी नहीं हुआ है, अभी तक बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और इन लोगों को सरकार के द्वारा बार बार जो है सो केवल आश्वासन करते करते 8 साल बीत गया, लेकिन अभी तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर के आज पलामू जिले इकाई की संघ की ओर से पलामू जिले के अंतर्गत मेदिनीनगर शहर डाल्टनगंज में गांधी उद्यान पार्क में आज यहाँ पर जेटेट पास अभ्यर्थी संघ यहाँ पर आए हैं और फिजिकल मीटिंग किए हैं। और इस तरह से आगे क्या अपडेट होगा न्यूज़ झारखंड के साथ फिर आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जोहार।